हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही कमाल के लोग मौजूद हैं जिन्हें मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका जो जो उसका जो ट्रेलर देखा हमने, एंड दैट ट्रेलर वाज सो इंट्रीगिंग एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फीडबैक्स एंड रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं। बताओ। मैंने तो चेक नहीं किया। अभी तक तो काफ़ी अच्छे आए हैं और टचवुड फिल्म भी जिन लोगों ने देखी है उनको भी बहुत पसंद आ रही है। तो उम्मीद है 18 अप्रैल को जब फिल्म आ जाएगी तब और अच्छे रिएक्शंस आएंगे। बट हम बहुत एक्साइटेड हैं और आई थिंक अभी तक जो रिएक्शंस है वो भी एक्साइटमेंट की रहे हैं। नहीं, सेम आई थिंक आजकल कमेंट्स वगैरह से आपको थोड़ा अंदाज़ा तो लग जाता है। तो एंड स्पेशली जिस तरह का जॉनर है मूवी का, थ्रिलर का, एंड जो टॉपिक भी है अराउंड फोन एडिक्शन, सोशल मीडिया, आई थिंक वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। एंड लाइक यू सेड कि अभी एक बार मूवी आ जाएगी तो हमें असली रिएक्शन तब पता चलेगा। बट फ्रॉम ट्रेलर के रिएक्शंस तो हमें काफ़ी पॉजिटिव एंड काफ़ी अच्छी उम्मीद बनी है हमारी। बाबिल, वुड लाइक टू ऐड? ओके, तो आपने ये जो बात की अबाउट दैट रिलेटेबिलिटी वाली जो बात है, आई रिमेंबर जब ब्लैक मिरर पहली बार हमने देखा था, व्हेन इट केम ऑन BBC पे, तो तब एक बार देखा था तो लगा था कि साइंस फिक्शन है, बट थोड़ा सा डर भी लग गया था कि अगर ये हो सकता है फ्यूचर में। एंड आज जब हम मुड़ के देखते हैं तो काफ़ी, व्हेन स्पेशली योर ट्रेलर लुक्स लाइक वेरी रिलेटेबल, साथ ही स्कैरी ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबके साथ कुछ ना कुछ सुना था और चीज़ें उस तरह से हो रही है। वॉज ब्लैक मिरर इंस्पिरेशन या कुछ? एक्चुअली हमने बात की थी, ये ब्लैक मिरर नहीं है, मिरर है। इसमें कुछ तो ये बिल्कुल भी साइंस फिक्शन नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल एवरीडे कहानी है जिसमें किसी का फोन चोरी हो जाता है। इसमें कोई भी साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स नहीं है, इसमें कुछ भी टेक वाले एलिमेंट्स नहीं है। बहुत ही आसानी से अगर मैं आपका इस वक्त फोन ले लूं, मुझे आपकी लाइफ का हर इन्फॉर्मेशन, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ के क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस डिवाइस में, और मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ आपके अगेंस्ट, ये कहानी। ओके, तो ये जो हैकिंग है, साइबर बुलिंग, आजकल जो वर्ड्स है, जिस तरह से फेक प्रोफाइलिंग है, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए। बट कहीं ना कहीं डिड यू गाइज ऑल्सो, कहीं आई एम श्योर आप लोगों ने भी कभी इस तरह का डील किया होगा। इफ़ यू कैन शेयर सम एनेक्डोट। सर मैं तो अभी जब ये बोल रहे थे मुझे वो याद आया, एक पोर्शन सीन वो। हाँ, तो सॉरी, वो स्पॉइल नहीं कर सकते ना। नो मेरे साथ एक इंसिडेंट वैसा हुआ था कि मेरा एक्चुअली मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि मैंने आपका अकाउंट हैक कर लिया है, प्लीज कॉल मी। अच्छा, हाँ, ये हुआ था। फिर मैंने कॉल किया था तो कोई लड़का था, उसने बोला सर आपका पासवर्ड वीक था तो मैंने हैक कर लिया। अच्छा, मैंने बोला अरे इतना वीक नहीं था, और मैं एथिकल हैकर हूँ, मैं एक एथिकल हैकर हूँ, व्हाइट हैट हैकर हूँ, तो मैं कुछ परेशान नहीं करूंगा, बट प्लीज पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। थैंक गॉड यू आर सच अ गुड। वैसा 21-22 साल का लड़का था। और फिर मैंने उससे दोस्ती कर ली। तो फिर अब कि मैं फ्यूचर उससे में काफी, कभी जब टेक वाले कभी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो मैं पूछ लेता हूँ ओके, ये चीज कैसे करते हैं। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा था यार। यू गाइस? मेरे साथ आयरॉनिकली मूवी की शूट शुरू होने से पहले मैं एक्चुअली बिस्सो के घर पे ही जा रहा था और मेरा ऐसा कैब में वो छूट गया, फोन छूट गया था। एंड जैसा एक्चुअली प्रत्युष के साथ हो रहा है ना, मैं लॉग इन कर पा रहा हूँ, ऑल्दो उसने हैक नहीं किया, पर वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये सब के चक्कर में तो मैं किसी भी तरीके से कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ये सब हो गया। तो किसी तरह फिर मैसेज कर करके उस पर मैसेज डाल के थैंकफुली मुझे वापस मिल गया। पर प्रत्युष के केस में जितना वियर्ड जाती है चीज़ वैसा नहीं हुआ। बट हाँ, फॉर दोज 2-3 आवर्स ऐसा लगा था कि यार ये तो क्या आयरनी है कि मैं इसी पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मेरे साथ ही हो गया। सीरियसली सर मैं आई रिमेम्बर हम लोग जब वर्कशॉप के टाइम ब्रेकफास्ट खाने गए थे और आपने जीपे से जो भी मतलब मोबाइल बैंकिंग से पे किया था, तो मैं तो मेरे को कैश यूज करना पसंद है। ओके, बट उस टाइम के बाद से मैं भी बहुत ये गूगल पे यूपीआई थैंक यू देखा यूपीआई यूज करने लग गया हूँ। अब मैं कार्ड कैश कुछ कैरी नहीं करता। अब वो कभी नेटवर्क गया तो फिर मेरा पैसे ही नहीं है। मतलब तो वो एक अजीब सा लगता है मुझे थोड़ा। बट फिल्म में यू आर एन इन्फ्लुएंसर, तो काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन एज अ रियल लाइफ में कभी किस चीज़ को आपने एंडोर्स किया हो या उसके लिए रील्स बनाई हो, एंड आज आपको लगता है कि यार क्यों मैंने ये किया था, या कोई क्रेजी था या बहुत ही फनी वे में कुछ किया था? हाँ सर वो तो हर 2 साल में अपने पास्ट को देख के लगता ही है ना कि यार मैं उस टाइम आपको लगता है कि जीनियस हूँ मैं, यार मैंने क्या मस्त चीज़ बोली है। फिर आप 2 दिन बाद देखते हो और लगता है
क्यों किया, क्या था बताओ ना? वो तो मैं रोज ही कुछ कोई एक ऐसा वाला, कोई कुछ रोज ही कर देता हूँ तो रोज एक ऐसा जो हॉन्ट करता है, वाई क्यों उस दिन मैंने मैं अच्छा याद नहीं है, नहीं तो बहुत अभी तक लगता रहता हूँ मुझे। कुछ आएगा तो आपको बताऊंगा, बट मैं रोज मैं कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूँ मतलब। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था एडोलेसेंस, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है उस शो की। जो एक और जो पहलू उसमें पकड़ा था, दैट इज साइबर बुलिंग, जो आजकल होता रहता है, या फिर इवन जो ऑनलाइन प्रेशर होता है। कहीं ना कहीं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये जो जेन ज़ी जनरेशन है उनके ऊपर एक ये इस तरह का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमने देखा है लोगों को ऑनलाइन जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए आज बड़े बन गए, 10 मिलियंस 20 मिलियंस उनकी, वी हैव सीन दैट जर्नी कि हाँ ये पहले कुछ नहीं था आज बन गया। उनके लिए सभी के सभी हीरोज़ हैं, उनके लिए सभी एस्टैब्लिश है, एवरीथिंग इज़ ग्लैमरस, सब लोग सक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं छोटी चीज़ों में वो लोग जो रिजेक्शन पाते हैं, दैट्स द रीज़न दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन द फर्स्ट शो एंड दिस टॉपिक? आई थिंक एक ये हम मूवी में भी डालना चाहते थे, आई थिंक वो लेंथ के कारण एक सीन था जो हमने हटा दिया, जिसमें एक पैरेलल ड्रॉ किया था हमने कि जैसे जब कार इन्वेंट हुई थी तो उससे पहले तो घोड़े ही थे, कुछ ट्रैफिक रूल्स वगैरह कुछ, जैसे ही कार हुई थी तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लग गए थे, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि लेफ्ट टर्न लो तो इंडिकेटर दो, या कुछ भी ऐसा सिस्टम था नहीं। तो पर इसका ये मतलब नहीं है कि कार खराब थी, सोसाइटी को मिलके उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हाँ आपको सिग्नल डालना पड़ेगा जहाँ पे भी रोड्स क्रॉस हो रहे हैं, आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा, सीट बेल्ट्स की इजाद हुई, तो ऐसे एक एक करके सेफ्टी पूरा पुलिस का डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस जस्ट टू मैनेज ट्रैफिक। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के साथ भी ये है, इट्स अ वेरी गुड टूल, वेरी यूजफुल टूल। जैसा आपने कहा कि बहुत लोगों के एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बन गई है बहुत लोगों के लिए, बट साथ में वही देयर इज़ अ हार्मफुल साइड टू इट, जिसके लिए आई थिंक सोसाइटी को मिलके कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब है तो एडिक्टिव, एंड किसी भी एडिक्टिव चीज़ का सबसे ईजी टारगेट यंगर पॉपुलेशन ही होती है। तो आई थिंक वो होना अभी भी बाकी है, धीरे धीरे ऐसे ही हम होप कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें, जैसे आपने वो शो का नाम लिया लॉग आउट, ये थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे इन दैट अवेयरनेस की हाँ हमें कुछ इस डायरेक्शन में गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। ओके, टू ऐड? हाँ, आई थिंक सेम जो उन्होंने कहा। आई थिंक जब ये जो लेबल आता है सिगरेट्स पे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लेबल चिपकाने में 60-70 साल लगे बहुत सारे एक्टिविस्ट को, उसके बाद, और ये तो फिजिकली ऑब्जर्वेबल है कि हाँ लोगों को कैंसर हो रहा है। ये जो माइंड को इम्पैक्ट, जैसे आपने कहा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, मैं किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर को नहीं जानता who has not gone through some sort of a mental health issue after achieving that fame, क्योंकि वो human brain is not designed to handle so much fame so quickly, तो वो इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो आई थिंक वो धीरे धीरे, लाइक ही सेड, वो धीरे धीरे शायद सोसाइटी उस चीज़ को, शायद स्कूल में पढ़ाया जाएगा, एटिकेट, सोशल मीडिया एटिकेट क्या है, वो सारी चीज़ें शायद धीरे धीरे चेंज होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे ज्यादा मैं नहीं ऐड कर सकता, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया। बट यू आर द क्लोजेस्ट वन कह सकते टू दैट जनरेशन जो ये ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। इन्होंने जो बताया से सीख रहा हूं मैं। ओके, बट व्हाट आर योर व्यूज ऑन द शो एडोलेसेंस? आई थिंक काफ़ी सही शो है, काफ़ी अच्छा शो है। इससे ज़्यादा मैं Z5 के प्लेटफॉर्म पे बोलूँगा तो मुझे मारा जाएगा। बट एडिक्शन की बात करें तो 3 ऐसी चीज़ जो आप लोग हर रोज़ कुछ भी हो जाए फ़ोन पे मतलब करते ही करते हैं, वो बताइए। शुरुआत अब आपसे करते हैं। सर मेरा नोट में फ़ोटो, क्योंकि मतलब पिक्चर्स खींचता हूँ, नोट्स में लिखता हूँ। हाँ वो भी मुझे थोड़ा, मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है इसलिए मैं नोट्स, और वो फट हो जाता है, नोट्स पे लिखता हूँ। और एक्चुअली आपने जो ब्राउज़र कहा था वो था, वो ब्राउज़र मतलब आप, हाँ इंटरनेट यूज़ करता हूँ ये तीनों चीज़ रिसर्च के लिए। हाँ ओके, मज़ा आता है। अभी जैसे IPL का सीज़न चल रहा है तो, एंड बीइंग अ क्रिकेट फैन, वो क्रिकेट की एप्स इज़ अ मस्ट। एंड करेंटली मुझे जैसे नई नई चीज़ें सीखने का बड़ा शौक है, तो ChatGPT जैसा ऐप उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन, इट्स लाइक अ टीचर इन योर पॉकेट। ओके, सो वो बहुत, बट हाउ ऑथेंटिक इज दैट? ऑथेंटिक डिपेंड्स, ऑथेंटिक मतलब इंफॉर्मेशन करेक्ट, या करेक्ट इज इट डिपेंड्स ऑन द किस टॉपिक पे आप पूछ रहे हैं, बस किस टॉपिक पे पूछ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप एकदम करंट किसी सिचुएशन पे पूछेंगे तो यू माइट गेट मिक्स्ड वो, बट आप कोई बहुत टेक्निकल चीज़ पूछ रहे हैं, जैसे मुझे पूछना है कि यार इस शॉट को अगर लेना हो तो क्या, किस टाइप का लेंस यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी मिल जाएगी।
एंड तीसरा आई थिंक हाँ वही स्क्रॉलिंग थ्रू द डूम स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम और रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स और ये सब. ओके. आई थिंक व्हाट्सएप, ईमेल, क्विक कॉमर्स वाला कुछ हुआ, डुओलिंगो थोड़ा बहुत. That's it. Japanese. Okay, so we also saw a glimpse of Bhuvan being in the trailer. How was that working with him? किस तरह? I love him. I really love him, and I think he's an excellent actor. जी. और वो उस टाइम ना हम first used to shoot Gorilla. Yeah. तो हमने बहुत एकदम spontaneous shoot थी. बहुत मजा आया. बहुत generous आदमी है वो. It's a pleasure, it's an honor working with him. Okay. हम आई थिंक उसको YouTube के टाइम से जानते हैं, जब हम भी YouTube पे कुछ चीज़ें बनाया करते थे. एंड वो बहुत ही समझदार, बहुत ही सॉर्टेड इंसान है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है. एंड इवन डिस्पाइट ऑल द फेम इज़ वेरी ग्राउंडेड. तो हमें जैसे ही हमारे लिखते समय भी हमारे दिमाग में पहला नाम भुवन का ही आया था, और उसको बस एक बार कॉल किया और जस्ट टाइमिंग फिगर आउट करनी थी, वरना ही वॉज ऑलवेज अप फॉर इट. तो मतलब वही इज अ लवली गाय. ओके. आपने ये फेम जो ह्यूमन ब्रेन हैंडल नहीं कर सकता उसकी बात करें, लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जब पिक्चर्स एंड अर्नुब जो आपका इतना सुपर पॉपुलर हो गया था, उसके बाद आप लोगों ने किस तरह से हैंडल किया? नहीं, एक्चुअली शायद तब तक वो एनफ थोड़े बहुत फेलियर्स भी देख लिए थे, तो पता था कि इट्स अ टीम एफर्ट. It's not just me who's doing it or him just doing it. It's because talented people, a bunch of people came together और वो कुछ हुआ. तब यार आई थिंक इट वाज ऑलवेज, ये पता था कि ये फ्लीटिंग है जी. ये आज है, ये कल नहीं है, ये पता था, क्योंकि आसपास देख चुके थे लोगों को ना, जो कि जिन्होंने सक्सेस को सर पे चढ़ाया और फॉल हो गए, मतलब बीट फिल्म्स और इवन ऑनलाइन वो चीज़ें देख चुके थे. तो वो हमेशा से पता था कि भाई ये चला जाएगा, ये जब तक है इसको एंजॉय करो और फिर आगे बढ़ जाओ, अपना काम तुम्हारा जो है उस पर फोकस करो, ये आता जाता रहेगा. बट पिक्चर्स के लिए तो शायद अभी भी लोग आते रहेंगे आपके पास, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है. बट वो एक सेल्फी या एक हाय हेलो के बाद आप अपने काम पे चले जाते हो. हाँ, सबको पता है कि ठीक है, इट लेफ्ट अ बिग इम्पैक्ट ऑन सम पीपल एंड दैट्स ग्रेट. अच्छा लगता है, इट मोटिवेट्स यू अ लिटिल बिट मोर, बट उससे ज्यादा उसको सीरियस. एंड आई थिंक अपनी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके उस चीज से आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप उसी में बैठे रहेंगे, वाह मैंने क्या बनाया था 10 साल पहले, तो फिर मतलब आप आज क्या बना रहे हो उस पे कौन ध्यान देगा. तो हाँ, तो बड़ी चीजें करने के लिए शायद वो पुराना वो छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है. बट आपका जो एक शो था बैरली स्पीकिंग विद शाहरुख खान इन दैट, वो उसकी बहुत ज्यादा आज भी रिपीट वैल्यू है. हाउ वाज दैट वर्किंग एक्सपीरियंस विद शाहरुख खान? बहुत ही प्यारा, बहुत ही कुछ बताइए कैसे शूट पे. आई थिंक इंडस्ट्री के हर पर्सन ने ये लाइन बोली होगी, बट दैट इज ट्रू. हाँ, बट दैट इज ट्रू. कुछ बहुत नया नहीं बोलने वाला, बट ही इज सो गिविंग एज एन एक्टर. 2 मिनट के बाद मैं भूल गया कि ये शाहरुख खान है. 2 मिनट के बाद वो एक को एक्टर थे और एकदम क्यूज और वो, और आई थिंक 90% ऑफ इट इज इम्प्रोवाइज्ड ओनली. आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, बट बाकी फिर डिस्कशन पूरा ऑर्गेनिक हो रहा था. एंड ही इज आल्सो वेरी विटी. हाँ, और वो कंफर्ट किसी को एक्टर को दिलाना, जो कि आप शाहरुख खान हो और ये कौन है, तो वो 2 मिनट में वो कंफर्ट दिलाना कि मैं जोक्स मार सकता हूँ आप पे, वो बहुत रेयर होता है. और वो पता नहीं वो कैसे अचीव करते हैं, बट वो कंट्रोल करके बैठे थे. व्हेन यू वर गिविंग दैट इन दैट पूरे गेटअप में आप जिस तरह से बात कर रहे थे, हाँ, वो कंट्रोल. उन्होंने शुरू में एक बार हंसे थे शायद, उसके बाद उनको समझ में आया ये फॉर्मेट. उसके बाद तो वी वेंट ऑफ विद इट. यू मेट हिम ऑन द सेट ऑफ बिल्लू बार्बर, राइट? कैसा था वो? वो आए, उनकी बेंटली आ रही थी और 6 ऐसा लग रहा था 6 गांव के लोग भाग के उन गाड़ी पे चढ़ के निकलते, और फिर ऑफकोर्स आर्म्ड गार्ड सब थे. उनको वो आए, हट का सीन जो लास्ट का सीन, तो उनके लिए आए. मैंने उनको देखा और मैं उनके पाँव पे से चढ़ गया, जैसे पेड़ होता है ना. उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने बस उसको एक्नॉलेज किया, मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे साथ ही चलने लग गए. बहुत. और बाबा ने वो देखा था, तो बाबा यार बहुत अच्छा फीलिंग. How old were you? I was sir, I think कब आई थी बिल्लू बार्बर, कैलकुलेट करना पड़ेगा. 6-7 साल. 6-7 साल, 10 साल का हूँ. बट उसके बाद आपने पापा की साथ करीब सिंगल में भी असिस्टेंट आल्सो. हाउ वाज इट वो मेरा डेब्यू है इसमें. आप मेरे को ढूंढना, मैं मिलूंगा. एक शॉट है इसमें मैं हूँ. बट एज अ सन अपने फादर को देखना एंड विटनेसिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर फ्रॉम इंडियन सिनेमा एक्ट आपके लिए, एक घर पे एक अलग चीज होती है, फिल्मों में एक अलग चीज होती है, लेकिन जब वहाँ पे शूटिंग पे उनको देखा होगा, तो हाउ वाज दैट रिएक्शन?
सर अनफॉर्चुनेटली नो क्या होता है जब आपके पास कोई चीज़ इतनी पास होती है आप उसको इतनी गौर से देख नहीं पाते. इट्स सो आयरॉनिक जी. कि मैंने हर बार सेट में बहुत सिर्फ वहाँ नहीं तलवार के सेट पे भी था. मैं काफ़ी सेट्स में काफ़ी शूटिंग्स पे जाता था उनके साथ. लेकिन वो आपके अंदर एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में होता है ये तो हमेशा रहेंगे या वो पेरेंट्स का तो होता है ना वो. तो मैंने वैसे कभी देखा ही नहीं. वो जाने के बाद ही आपको कोई चीज़ की वैल्यू समझ आती है सर. पहले आप हमेशा द फर्स्ट टाइम यू ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड. आई कैन अंडरस्टैंड. सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का तकाज़ा है. लास्टली इतना से पूछूंगा, जो आपने रील्स की बात की, किस तरह के रील्स आपको पसंद है देखना? पसंद इनफैक्ट ऑपोजिट हो गया ना आजकल. तो एल्गोरिथम आपको फीड करता है. तो अगर मैंने गलती से अभी जैसे ये जापान जा रहा है, हम बात कर रहे थे जापान की, अब ये जा ये रहा है मेरी रील्स में अब जापान की वीडियोस आने लगी. मेरे में भी आ जाएगा. तो हाँ, तो वही होना. बट व्हिच यू प्रेफर टू वॉच? आई थिंक वही फनी वीडियोस इज द मोस्ट यू वुड एंजॉय. एंड कहीं कभी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी. ओके. हाँ नहीं फनी मतलब जो भी चीज़ आपको थोड़ा एस्केपिज्म दे. बट मैं इतना नहीं स्क्रोलिंग इतना नहीं करता. बट आई लव टू सी फिल्म सीन्स. वो बेयर एक शो है जी आई नो. उसकी कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसे आता है तो आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है. जो कुछ चीज़ें इंस्पायर करे आपको, कुछ चीज़ें आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की रास्ता दे, वो वैसे रील्स देखने में मज़ा आता है. नाइस. आई थिंक एक तो ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह हो गए, कॉमेडी वीडियोस हो गए, जो चल रहा है उस पे अगर कुछ भी कुछ मीम्स या कुछ बने, वो कॉमेडी वीडियोस एक्चुअली शायद सबसे ज्यादा. तो चलिए, वी विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर Thank ऑल you योर so much. फ्यूचर वेंचर्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू.